आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 218 मौतों की जानकारी अब दी गई है। तो प्रदेश में बुधवार को कोरोना से पूर्व में हुई 218 मौतों की जानकारी सामने आई। हेल्थ बुलेटिन में अब तक दिखाए गए बैकलॉग की मौत की संख्या में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह से अब बैकलॉग की मौतों की कुल संख्या 1210 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 177 लोग संक्रमित मिले और 3 मरीज की मौत हो गई, जबकि 243 मरीज ठीक भी हुए हैं। बुधवार को हरिद्वार जिले में 56, देहरादून में 37, नैनीताल में 25, टिहरी में 11, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी में 9, उधमसिंह नगर में 8, चंपावत व रुद्रप्रयाग में 5, पौड़ी में 4, बागेश्वर व चमोली में 3, अल्मोड़ा जिले में 2 संक्रमित मिले। 3 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। आज से होंगे ये बदलाव, हमारे जेब पर पड़ेगा सीधा असर। तो 1 जुलाई से बैंकिंग एवं टैक्स नियमों सहित 10 बदलाव हो रहे हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस सिलेंडर, कार, बाइक और दूध खरीदना भी महंगा होगा। तो अमूल दूध के सभी उत्पादों के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं TDS 2 साल तक रिटर्न नहीं भरा तो 50 गुना ज़्यादा जुर्माना दिया जाएगा। वहीं महंगा होगा रसोई गैस सिलेंडर। तो तेल कंपनियों की कीमत में तेज़ी से आशंका जताई जा रही है कि तेल कंपनियां 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा सकती हैं। महंगी होगी कार, बाइकें। तो मारुति ने अपनी कारों के दाम 1 जुलाई से बढ़ाने का फैसला लिया है। इस तरह हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की कीमत 3000 रुपये तक बढ़ रही हैं। लर्निंग लाइसेंस घर बैठे होगा टेस्ट। तो अब घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देकर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। टेस्ट में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा या डाउनलोड कर सकेंगे। बैंकिंग 4 बार से ज़्यादा पैसे निकालने पर 15 रुपये शुल्क। तो शाखा या ATM से महीने में 4 से ज़्यादा बार निकासी पर 15 रुपये व GST चुकाना होगा। कोरोना से मौत पर मुआवजा देना ही होगा, राशि केंद्र तय करे। तो सुप्रीम कोर्ट। कोरोना से अपनों को खोने वालों को राहत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, पीड़ित परिवारों को हर हाल में आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। कितनी राशि दी जाए यह हम तय नहीं कर सकते, सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से तय करे। कोर्ट ने सरकार व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 6 हफ्तों में न्यूनतम मानदंड के नए दिशा निर्देश तय करने को कहा है। चारधाम यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद अब सरकार सर्वोच्च अदालत में कभी भी याचिका दायर कर सकती है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को टीके की एक ही खुराक काफ़ी। तो कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए कोविशील्ड टीके की एक ही खुराक पर्याप्त है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने असम और जम्मू में हुए अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल जल्द। तो उत्तराखंड कांग्रेस में इस सप्ताह बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कांग्रेस कुमाऊं से ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। तो उपचुनाव पर चर्चा के लिए CM रावत को बुलाया दिल्ली। तो उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत को भाजपा नेतृत्व ने बुधवार को दिल्ली तलब किया है। कहा जा रहा है कि उन्हें उपचुनाव पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। हालांकि देर रात तक उनकी पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई। स्कूलों में आज से ऑनलाइन पढ़ाई। तो प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बृहस्पतिवार से विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शासन की ओर से महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को इसके आदेश जारी हो गए हैं। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी फूलों की घाटी, कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी। तो हसीन वादियों में कुदरती तौर पर खिले फूलों को देखने की हसरत उत्तराखंड आने वाले हर सैलानी को होती है। कोरोना की वजह से विश्वविख्यात फूलों की घाटी के दीदार न कर पाने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। आज से यानी 1 जुलाई से इसका दीदार हो सकेगा। पर्यटकों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके लिए अन्य राज्यों के लोग भी आ सकते हैं। वहीं 50 प्रजातियों के फूल खिले हुए हैं। तो इस वक्त फूलों की घाटी में 50 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं।
गाइडलाइन के साथ कोचिंग संस्थानों में लौटने लगी रौनक। तो प्रदेश सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति देने के बाद लंबे समय से बंद कोचिंग संस्थान फिर से गुलजार होने लगे हैं। पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के 434 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 6 से। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक सहित विभिन्न विभागों में 434 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए 6 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती जल्द। तो प्रदेश में बेरोजगारों के लिए चल रही भर्तियों की बहार में एक और नई भर्ती जुड़ने वाली है। यह भर्ती है वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों की। इसके लिए वन विभाग से आयोग को प्रस्ताव मिल चुका है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 नए पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए विभाग ने आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग अब इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है, जबकि 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आ सकता है नोटिफिकेशन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आए अध्याचन का अध्ययन किया जा रहा है। सभी नियमावली के आधार पर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आयोग इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। आंदोलनकारियों की कोटे की नौकरी पर संकट। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में लगे कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। गृह विभाग ने सभी विभागों से आरक्षण खत्म होने के बावजूद सेवारत कर्मचारियों का विवरण मांगा है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में मिला 10% क्षैतिज आरक्षण मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। तीरथ की सीट का आज हो सकता है खुलासा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर के बुधवार को स्थिति साफ हो सकती है। वे गंगोत्री या फिर अन्य किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे जल्द कुआसा छटने वाला है। वही खबर है, देहरादून से शर्मनाक दुष्कर्म के बाद अपहृत बच्ची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। तो गोविंदगढ़ इलाके से लापता हुई 5 साल की बच्ची का शव बुधवार रात पुलिस ने रांगणवाला प्रेम नगर में झाड़ियों से बरामद किया। पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले मूलतः बिहार निवासी युवक को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मंगलवार को गुमशुदगी की सूचना आने के बाद से लापता मासूम बच्ची की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था। जांच में पुलिस को पता लगा कि बच्ची आखिरी बार पड़ोस में रहने वाले चुनमुन महतो के साथ देखी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें चुनमुन के साथ बच्ची दिखी। कोतवाली इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि बुधवार को भी आरोपी चुनमुन को लोगों ने अकेले घूमते देखा। शक के आधार पर पुलिस ने चुनमुन से पूछताछ की तो उसने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात स्वीकारी। कोवैक्सीन अल्फा डेल्टा वायरस पर कारगर। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अच्छी खबर है। स्वदेशी टीका वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ दमदार पाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अध्ययन में दावा किया गया है। पथरी से खबर है, ये पहले पत्नी को 2 गोली मारी फिर खुद जान दे दी। तो पथरी थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के नज़दीक आवासीय कॉलोनी में पति पत्नी के शव कमरे में मिले हैं। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि पत्नी को गोली से मारने के बाद पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रेणी आपदा पर केंद्र से जवाब मांगा गया। तो 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। डिग्री कॉलेजों में छात्रों को मिलेगी फ्री वाईफाई सुविधा। तो सरकार आगामी शैक्षिक सत्र से प्रदेशों के सभी डिग्री कॉलेजों व यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को फ्री वाईफाई सुविधा देने जा रही है। हरिद्वार में युवक फांसी पर झूला। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बनाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की है। दून से चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू। तो चंडीगढ़ के लिए गुरुवार से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में हर दिन 4 बस सेवाएं चलेंगी। दून आईएसबीटी से पहली सेवा सुबह 8 बजे चलेगी। इसके अलावा राज्य के दूसरे स्थानों से भी चंडीगढ़ की सेवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। दून अमृतसर एक्सप्रेस 6 जुलाई से शुरू होगी। तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून अमृतसर के बीच अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 6 जुलाई से शुरू होगा।
सुबह 9:45 बजे दून पहुंचेगी एक्सप्रेस। तो अमृतसर एक्सप्रेस का नंबर 4631 और 4632 था, जिसे बदलकर 04663 और 04664 कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ट्विटर पर चलाया अभियान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का अभियान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे नहीं मिला तो आंदोलन। तो पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे की मांग को लेकर के स्वराज सेवा दल ने गांधी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन किया। सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए मुखर। तो प्रदेश में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही इसी साल मार्च तक खाली हुए पदों को भी इसमें शामिल करें। बुधवार को बीएडटीटी प्रथम प्रशिक्षित महासंघ की ऑनलाइन बैठक में ये मांग उठी, जिसके बाद मांगों का ज्ञापन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को भेजा गया। महासंघ की ओर से कहा गया कि वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। रिक्त पदों की विज्ञप्ति तक जारी नहीं की गई। बैठक में मांग की गई कि 31 मार्च 2021 तक सहायक अध्यापक के सेवानिवृत्त में रिक्त हुए पदों को गतिमान भर्ती में शामिल करें, ताकि नए शैक्षिक सत्र में स्कूल शिक्षक विहीन न रह पाएँ और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। साथ ही कहा कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मांग की गई कि जनपदों में पदोन्नति से रिक्त हुए सहायक अध्यापक के पदों पर जल्द भर्ती की जाए। वहीं बैकलॉग भर्ती शीघ्र करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैकलॉग के पदों पर भर्ती की मांग को धरना। तो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव का सांकेतिक धरना प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाने के साथ ही 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। टीके बचाने के लिए स्लॉट बंद। तो नैनीताल जिले में सरकार के दबाव में स्वास्थ्य विभाग किसी तरह टीकाकरण अभियान खींच रहा है। बुधवार को टीके बचाने के चक्कर में महकमे ने स्लॉट ही नहीं खोले। नैनीताल में जू में 2 सप्ताह के बाद लौटी रौनक। तो कोरोना संक्रमण के हावी होने पर नैनीताल में बीते 2 माह से बंद पर्यटन स्थलों को बुधवार को खोल दिया गया। पर्यटक स्थल रहे गुलजार। तो नैनीताल आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी दिन भर यहां पहुंचने वाले सैलानियों की आवाजाही बरकरार रही। रात्रि विश्राम के लिए भी जल्द खुलेगा कॉर्बेट पार्क। तो कॉर्बेट के इतिहास में पहली बार मानसून सीजन में कॉर्बेट पार्क को डे विजिट के लिए खोला गया है। इसी के साथ ही अब रात्रि विश्राम की व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। रिजॉर्ट में 40% हो गई है बुकिंग। उत्तराखंड में बस ट्रक का किराया बढ़ाने की तैयारी। तो राज्य में निजी वाहनों के साथ रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ेगा। शासन ने इस संबंध में किराया निर्धारण समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इसमें निजी वाहनों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ रोडवेज बसों को भी शामिल करने को कहा है। समिति अध्यक्ष आरटीओ देहरादून दिनेश पटोई इसके लिए रोडवेज को पत्र भेजेंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 5 से होगी। तो डीएलएड एंट्रेंस 2019-20 के सफल अभ्यर्थियों की दूसरे राउंड की काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगी। 177 अतिथि प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त। तो प्रदेश में के डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 177 अतिथि प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। शासन की अनुमति मिलने के बाद वे डिग्री कॉलेजों में फिर शिक्षण कार्य कर पाएंगे। उत्तराखंड में लगा स्टार्टअप का शतक। तो 2 साल से कोविड महामारी के चलते खुद को स्थापित करने की स्टार्टअप के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का सामना कर रहे स्टार्टअप अपने नवाचार विचारों को कारोबार में बदलने के लिए हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वही खबर आई है और रुद्रप्रयाग से बरुआ गांव में पहली बार पहुंची बस खुशी से झूमे। तो ओखीमठ ब्लॉक के मधमहेश्वर घाटी का बरुआ गांव यातायात से जुड़ गया है। वही खबर है भगवानपुर से पत्नी कहीं हत्या न कर दे इसी शक में उसे मार डाला। तो नरेश ने अपनी हत्या के शक में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को मारने से पहले उसने ये बात एक पत्र में लिखी है।
प्रदेश में कोविड केस शून्य होने से पहले कॉलेज में कक्षाएं नहीं चलेंगी। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जब तक कोरोना के केस जीरो नहीं हो जाते और सभी छात्र छात्राओं को कोविड का टीका नहीं लग जाता, तब तक महाविद्यालयों में कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। कोविशील्ड टीके खत्म, केंद्रों से बेरंग लौटे लोग। तो एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों के जरिए कोरोना टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाने के लिए तमाम कदम उठा रही है, वहीं जिले में टीके का संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि पहले 9 आदमी लाओ तब लगेगा टीका। तो टीके की बर्बादी रोकने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं शर्त। ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए मारामारी है। अड़तालीस घंटे में भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राजधानी के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 60 लाख के गबन में वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का मामला। वही खबर है देहरादून से, निर्माणाधीन मकान में मिला पूर्व वैज्ञानिक का शव। तो ओएनजीसी से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक का शव उनके निर्माणाधीन मकान में मिला है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 7 जुलाई से चलेगी लाहौरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से अंबाला और चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर जाएगी ट्रेन। प्रधानमंत्री ऋण योजना के नाम पर ठगने वाला पकड़ा गया। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है आरोपी, एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है ऋषिकेश से 16 पेटी शराब के साथ दून का युवक गिरफ्तार, एक फरार हो गया। सहसपुर से खबर आई है, ई रिक्शा वैन की टक्कर, एक की मौत। और थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर रोड पीर बाबा की मजार के समीप वैन और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर हो गई। ई रिक्शा में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर है देहरादून से, बच्चों से कराता था चोरी, गिरफ्तार। तो पुलिस ने एक किशोर को भी पकड़ा। करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। बिना वैक्सीनेशन बच्चों को स्कूल भेजना जिंदगी से खिलवाड़। तो उत्तराखंड के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी ऑनलाइन व्यवस्था पर ही बच्चों को स्कूल की पढ़ाई होगी। प्रदेश भर में संचालित शासकीय, अशासकीय, निजी डे बोर्डिंग स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। ऐसे में 1 जुलाई से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के जरिए स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वही खबर है देहरादून से, होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ने बिग विंग का शुभारंभ किया है। पर्यटकों से गुलजार रहा चिड़ियाघर, बच्चों ने अभिभावकों के साथ उठाया लुत्फ। तो कोरोना संक्रमण कम होने के बाद 2 माह बाद खुले चिड़ियाघर बुधवार को पर्यटकों से गुलजार रहा। मसूरी में भी सैलानी उमड़े, व्यवसायियों के चेहरे खिले। 25 पर्यटकों ने मार्ग 10 दिन से बंद है। तो विकास खंड कीर्तिनगर के चौराहा क्षेत्र को जोड़ने वाला सुपारीधारी मोटर मार्ग 10 दिन से अवरुद्ध है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कंसल्ट सहित कई पद खाली करें आवेदन। तो 86 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चिकित्सक के पदों पर मौका। तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने का अवसर। तो 206 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संविदा के आधार पर रिक्तियाँ। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीनगर से खबर आई है, प्रतियोगिताओं में जीआईसी सफदरखाल के सीता ने बाजी मारी। रेणी आपदा के मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो अर्ली अलार्मिंग सिस्टम लगा होता तो न जाती इतने लोगों की जान। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बंद मकान में मिले पति पत्नी के शव। हरिद्वार में फिर वैक्सीन का संकट। तो 1000 डोज ही बची है। दिन भर शहर से देहात तक लोग भटकते रहे।
बंदी रक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो जन्मदिन पर बुलाने के बाद बंदी रक्षक ने एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। आरोप है कि बंदी रक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी हरिद्वार जेल में तैनात है। दुष्कर्म को सुनाई 10 साल की सज़ा। तो रोशनाबाद से खबर है, न्यायालय ने दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लंबित मामलों को समय पर निपटाएं। तो अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी ने कोतवाली व थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। हरिद्वार से खबर है, पत्नी को गोली मारने का आरोपी पकड़ा गया है। तो 2 महीने से चल रहा था फरार। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। तो क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। गेंडी खाता मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जबकि चमरिया गांव में एक अधेड़ जामुन के पेड़ से गिरने और लालडांग निवासी एक वृद्धा की सांप के डसने से मौत हो गई। वही खबर है, हरिद्वार से बंद मकान में ताले तोड़कर चोरी की गई। चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी करे सरकार। तो हरिद्वार होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना ने स्वास्थ्य खतरे में डाला, पर नैनी झील की सेहत सुधारी। तो नैनीताल में पर्यटन में कमी से नैनी झील की जल स्तर में वृद्धि हुई है। वही खबर है, नैनीताल से 10 लाख से होगी नहरों की सफाई। खबर है, नैनीताल से पेशकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो नैनीताल स्थित कमिश्नरी में पेशकार के पद पर कार्यरत चंदन सिंह थापा पुत्र दीवान सिंह थापा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही खबर है, हल्द्वानी से आज 18+ को नहीं लगेगा टीका। हल्द्वानी के यात्रियों को ढो रही यूपी की बसें। तो परिवहन विभाग और नियम की जांच में खुला खेल। गर्भवती की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। तो रामनगर से खबर है, रामनगर में प्रदर्शन किया चिकित्सकीय अधीक्षक ने प्रकरण की जांच रिपोर्ट मांगी है। वही खबर है, हल्द्वानी से प्लॉट में पड़ा मिला रानी खेत के दुकानदार का शव अपने भाई से मिलने आया था। सड़क पानी के लिए लोगों का गुस्सा फूटा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो प्रशासन से नहीं मानी तो खुद रास्ता ठीक करने की ठानी। तो 16 जून को हुई बारिश से ध्वस्त हो गया था मतकोट डूनामानी पैदल मार्ग। वहीं धारचूला से खबर आई है, तिदांत में प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से भेजी मेडिकल टीम। पहाड़ से गिरे पत्थरों में बची खाई में गिरी। तो ग्रामीणों ने महिला को 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर डोली से पहुंचाया गंगोली हार्ट अस्पताल। कोरोना संक्रमण से 2 की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, शिक्षकों ने शिक्षा भवन गेट में जड़े ताले। तो सीओ कार्यालय में 5वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। वही खबर आई है, चोरों ने मंदिर से चुराए सोने चांदी के आभूषण। तो लोहाघाट से खबर आई है, लोहाघाट से खबर है, कार खाई में गिरने से 2 चालक चोटिल हो गए। टनकपुर से खबर है, कारगी फार्म में चोरी का खुलासा, 2 युवक धरे गए हैं। जमतड़ी के लोग 15 दिन से पानी के लिए परेशान हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो सड़क के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं। तो सड़क बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाओं ने निकाला आक्रोश रैली। वही खबर है, काशीपुर से काशीपुर पुलिस ने चीता से शव उठाकर करवाया पोस्टमार्टम। तो कुंडा क्षेत्र के ग्राम सवर खेड़ा में एक युवक की फांसी लगने की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वही खबर आई है, रुद्रपुर से यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विजय मंडल की लालपुर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सितारगंज से खबर आई है, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। रुद्रपुर से खबर आई है, पुलिस ने पकड़े 4 अंतर्राज्यीय साइबर ठग, 2 पश्चिम बंगाल और 2 बिहार के हैं। वहीं काशीपुर से खबर है, 212 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को पकड़ा गया है। रुद्रपुर से खबर आई है, ओलंपिक सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया गया।